प्यारी साथ संगत, प्रिय भाई बहनों, बहुत सुंदर समय है। आज बहुत खास दिन है। गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मोत्सव का, उनके जन्म का दिन है। गंगा स्नान का बड़ा खास पर्व है। बहुत बड़ा वर्ग समाज का बहुत ही विशेष रूप में आज के दिन को मना रहा है। जहां एक तरफ गुरु पर्व के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है, गुरु की विशेषता, गुरु की महानता, गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता को लेकर के एक बहुत बड़ा धर्म, एक बहुत बड़ा समाज आज के दिन को बहुत विशेष रूप से मानता है। वहीं दूसरी तरफ गंगा स्नान जैसे बड़े खास दिन पर बहुत बड़ा समाज अपने और अपने परिवार के सुख की कामना के लिए, सबके जीवन में भलाई हो, नेकी हो, जो भी जाने अनजाने कोई दुष्कर्म, कोई पाप कर्म हुआ हो, उससे छुटकारे की कामना लेकर के आज के दिन को बड़े विशेष रूप से मना रहे हैं। जब आप ऐसी किसी हमारे हिंदू धर्म समाज में भक्ति की, आस्था की एक परिभाषा देखते हैं, जहां सारे संसार के बहुत सारे सुख साधन त्याग करके एक इंसान परमात्मा से प्रार्थना करके, उससे विनती करके, उससे अपने जीवन में सुख की कामना करके जीवन में कुछ जतन करता है। ऐसे विशेष दिन को हमारे संत मत की अवधारणा बहुत ही विशेष रूप से बयान करती है। हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्याओं में कोई भी ऐसा विशेष दिन, कोई भी ऐसा विशेष क्षण जब हम उस परमात्मा को याद करें और अपने संसार में हो रहे जीवन में सुख की कामना के लिए प्रार्थना करें, ये वो क्षण है जहां हम संसार से अपने मन को हटा करके एक क्षण के लिए उस प्रभु की तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो स्वामी जी ने कहा है, ऐसे क्षण, ऐसे समय, ऐसे कुछ पलों की हमारे जीवन में बड़ी बड़ाई है जब हम इस व्यस्त जीवन में, इस बहुत सारे संसार के भाग दौड़ भरे जीवन में उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। और हमारे जीवन में परमात्मा को याद करना तब फलीभूत है जब हम उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए जीवन में कदम उठाए। हमारे स्वामी जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े बड़े विद्वान उनसे मिलने आए और कहने लगे, आपने वेद में तो संत की बात कही है, आपने इसमें परमात्मा के अनुभव की बात कही है, वेद तो ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि इसमें परमात्मा या संत या प्रभु प्राप्ति योगी की चर्चा की जानी चाहिए। स्वामी जी कहने लगे, हमारे जीवन में वेद हमारे जीवन जीने की कला की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर हमारा जीवन जो हर रोज संसार में हम जी रहे हैं, उसको अगर हम वेद के अनुरूप जी लें, कुछ इस तरीके से जी लें जिससे हमारे जीवन में उस परमात्मा की याद बनी रहे, तो हमारा जीवन में धर्म का पूरी संकल्पना पूरी होती है। कई बार स्वामी जी ने इस बात का जिक्र किया, इसकी चर्चा करी। वेद में एक मंत्र आता है, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए कई बार बड़े बड़े विद्वान बहुत से लोगों को
इसकी एक संकल्पना कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तकलीफ है, तो आपको कुछ एक बार इस मंत्र का जाप करने से लाभ मिलेगा। स्वामी जी कहने लगे, जहां पर आज हम धर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं, हम सिर्फ मंत्रों को रटते हैं, हम सिर्फ रिवाजों को दोहरा करके अपने जीवन में एक सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं, वहां धर्म कैसे परमात्मा की बात कह रहा है ये आप समझिए। स्वामी जी ने उस मंत्र की चर्चा करी, कहने लगे, मंत्र कहता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं वंदना मृत्युर्मुक्ति मामृता। हमारे जीवन में इस मंत्र को अगर आप 1000 बार रटो तो आपके कष्ट नहीं मिटेंगे, पर अगर आप इस मंत्र को समझो तो आपके जीवन में एक रास्ता दिखाई देगा जो आपको धर्म सिखा रहा है। अब वो रास्ता क्या है? कहते आपके शरीर में एक तीसरी आंख का एक दशम द्वार का स्थान है जो गुप्त है। आप वहां बिंदी लगा रहे हो, आप वहां टीका लगाते हो, तिलक लगाते हो, ये वो रास्ता है जो गुप्त है, जो अंदर की तरफ छुपा हुआ है। अगर आप इस रास्ते पर, इस स्थान पर टिकने वाले बन जाओ तो आपके जीवन में आपके कष्ट दूर होंगे, आपके जीवन में अनुभव प्रकट होगा, आपके जीवन में उस परमात्मा की अनुभूति आपको मिलेगी। और कैसे मिलेगी? का सुगंधिम पुष्टिवर्धन, सुगंधिम पुष्टिवर्धन। जैसे एक इशारा दे रहे हैं, कहते उर्वारुक खरबूजे को कहते हैं। जब खेत में खरबूजा लगा होता है, वो पक गया या नहीं पका, उसकी पहचान क्या है? तो दो पहचान वेद में इस मंत्र में कही गई है। कहते खरबूजा अगर पक जाए तो वो अपनी टहनी छोड़ देता है, अपनी डाल से अलग हो जाता है। ये खरबूजे के पकने की पहचान है कि वो डाल पर नहीं लगा रहे। और कहते हैं सुगंधित पुष्टिवर्धनम, इतनी तेज सुगंधी आएगी कि मीलों दूर किसी को पता चल जाएगा कि कहीं पर खेत है जहां खरबूजे पके हुए। सुगंधी आना और अपनी डाली से अलग हो जाना, ये खरबूजे के पकने की पहचान है। कहते अगर आप और हम अपने जीवन में एक ऐसे जीवन जीने की कला बना लें जिसमें ध्यान हो, साधना हो, उस परमात्मा को हर रोज अपने अंदर जुड़ करके याद करने की कला हो, तो वो दोनों आंखों के पीछे होनी चाहिए जहां बिंदी तिलक लगाया जाता है। अगर आपने ये जीवन जीने की कला सीख ली तो कहते हैं आपके अंदर भी खरबूजे की तरह जीवन में सुख पाने के 2 अनुभव प्रकट हो जाएंगे। और वो 2 अनुभव क्या है? आपके जीवन में जिस एक चीज की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, मेरे जीवन के कष्ट मिटे, मेरे जीवन में हर एक वो बंधन जिससे मैं फंसा हुआ हूं वो छूट जाए, कहते उसको मुक्ति की अवस्था, मोक्ष की अवस्था भी कहा जाता है। वो आपको जीते जी इस ध्यान से, इस अपने अंदर उस परमात्मा की उस अनुभूति से जुड़ करके मिल जाएगी। जैसे खरबूजा अलग हो गया पकने पर, वैसे आप भी अपने जीवन में सुख को प्राप्त हो जाओगे अगर आप यहां पर जुड़ने लग गए। और कहते हैं दूसरी चीज, आपको जीवन में जीते जी कोई कष्ट नहीं होगा। आप जीवन में हजारों चीजों में रहोगे और उनके कष्ट से बचे रहोगे। अब हमारे स्वामी जी महाराज इसको एक दूसरे तरीके से फरमाया करते थे। अगर बड़ी तेज बारिश हो रही हो, बड़ी तेज बारिश में आप भीगे, इसके लिए कोई मजबूरी नहीं है कि आपको उसमें भीगना ही है। अगर आपने छाता ले लिया है तो आप उस छाते की मदद से उस बारिश की कितनी ही भीषण प्रहार हो रही हो उससे बच सकते हो। वो छाता क्या है? वो साधन है, युक्ति है जिसे आपको जीवन में जीने की कला से ये धर्म संतों का मार्ग उस रास्ते को सिखाने के लिए आता है।
हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, संतों का मार्ग एक रास्ता है, वो रास्ता जो आपको जीवन दूसरी तरह से जीना सिखाता है। ये जीना सिखाता है कि आपका एक जीवन जो भोग में लगा है, आप बहुत सी चीजें पाना चाहते हो, आप घर पाना चाहते हो, आप जमीन जायदाद, आप बच्चों का अच्छा भविष्य पाना चाहते हो, स्वास्थ्य पाना चाहते हो, पर इसके लिए क्या किया? इच्छाएं करी। इच्छाएं जो हमें इस संसार में बड़ी बड़ी चीजों की तरफ लालायित कर रही है। महाराज जी कहते हैं वही इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो हमें दुख दे रही है। उन इच्छाओं के ना पूरी होने में हम बेचैन हैं, परेशान हैं। ऐसी बेचैनी परेशानी में उलझी हुई ये इच्छाएं जो हर वक्त दुख प्रकट कर रही हैं, उससे अगर आप बचना चाहते हो तो आपको जीवन में दूसरे तरीके से जीना आना चाहिए। कुछ इस तरीके से जीना आना चाहिए जिससे आप दुनिया के काम भी करो और दुनिया के कष्ट, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफों का असर भी आपके ऊपर ना हो। वो कला आपको धर्म सिखाने के लिए आता है। धर्म कोई रूढ़िवादिता, कोई कट्टरपंथ की अवस्था नहीं है कि पूजा कर रहे हो तो पूजा ही करते रहो, तिलक चंदन छापे लगा रहे हो तो वही करते रहो, अगर मंत्र पढ़ रहे हो तो मंत्र ही पढ़ते रहो। जब संत आते हैं कहते हैं आचरण में धर्म को उतारना, ये धर्म का वो मार्ग है जो जीवन में सुख पैदा करता है। आपके और हमारे जीवन में आज से ही कुछ ऐसी चीजें हम करें जिससे हमारे जीवन में हम सही दिशा की तरफ कदम उठाएं। तो जो कहा करते थे, धर्म को धारण करना संतों महापुरुषों से, जितने भी आज तक हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, भागवत, तरह तरह के महापुरुषों के वचन हैं, उनकी बात को जीवन में उतारना, उन बातों को जीवन में ले आना, ये वो रास्ता है जिसे जीवन में हमें पाना है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है। उनका एक बड़ा प्रिय शिष्य हुआ, सारा जीवन उनके साथ रहा, उनके बताए रास्ते पर चलता रहा। एक दिन महात्मा बुद्ध कहने लगे, तुम्हारा मेरे पास काम खत्म हो गया, तुम्हारी सेवा मेरे पास समाप्त हो गई है, दूसरी सेवा लगेगी। उसने पूछा, महाराज क्या सेवा लगेगी? कहने लगे, अब तुम्हें प्रचार करना है, तुम बाहर जाओ, संसार में लोगों को सत्संग की बात सुनाओ, लोगों को ये सुनाओ कि तुम्हारे जीवन में, लोगों के जीवन में जिस रास्ते पर वो दौड़ लगा रहे हैं वो सिर्फ दुख का रास्ता है, जीवन में सुख का रास्ता उनके अंदर है, उसके लिए अंदर जाना शुरू करो, ध्यान से जुड़ना शुरू करो। जब ये बात कही तो वो शिष्य था, कहने लगा, महाराज आपने तो ये बात कह दी, पर लोग बड़े जटिल हैं, संसार में लोग बड़े क्रूर हैं, किसी मन की बात ना हो तो लोग बड़ा गुस्सा करते हैं, बड़ा नाराज होते हैं, बड़ा ताने मारते हैं। मैं कैसे मानूं कि लोग मुझे जब ताना मारेंगे तो मैं तैयार हूं? तो महात्मा बुद्ध ने उससे 3 ऐसे सवाल पूछे जिससे वो अपने जीवन में क्या सीखा है उसकी बात जाहिर हो सके। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बिहार के एक उस फलाने गांव में भेजना चाहता हूं, वहां लोग बड़े खतरनाक हैं, तुम जाओगे, सत्संग करोगे तो लोग आग बबूला हो जाएंगे, तुम उनसे कहोगे कि अपना जीवन बदलो, अपनी दिनचर्या बदलो, तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा और लोग तुम्हारे पास आकर के तुम्हें गालियां निकालेंगे, बहुत अपशब्द बोलेंगे, बड़ा बुरा बोलेंगे। जब लोग तुम्हारे पास बुरा बोलेंगे तो तुम क्या करोगे? तो सत्संगी था, बहुत समय से लगा था, गुरु जी को देख देख करके, सीख सीख करके जीवन आगे बढ़ रहा था। कहने लगा, गुरु जी मैं क्या कर सकता हूँ, वो आएंगे, गालियां निकालेंगे, मैं तो मन में खुश हो जाऊंगा कि अच्छा हुआ गालियां निकाल रहे हैं, अगर मारने ही लग जाते, पीटने लग जाते तो ही मैं क्या कर लेता, मैं तो अकेला हूं, ये इतने सारे हैं, अगर ये हाथ ही छोड़ देते तो ही मेरा क्या बचत हो जाती। गुरु जी बहुत खुश हुए। महात्मा बुद्ध कहने लगे, दूसरा सवाल, अगर वो आते और तुम्हें मारने ही लग जाते, गालियां तो दे ही रहे थे, हाथ भी छोड़ने लग जाते, पीटने लग जाते, मारने लग जाते, तब तुम क्या कहते? तो वो कहने लगा, महाराज मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ऐसा कहता, अच्छा हुआ मार ही रहे हैं, मार तो नहीं डाल रहे, जान से तो नहीं मार रहे, जिंदा तो छोड़ रहे हैं, यही गनीमत है।
थोड़ी पिटाई से ही काम चल रहा है। जब ये बात कही तो महात्मा बुद्ध और खुश हुए। तीसरी बात पूछने लगे, ये बताओ अगर वो तुम्हें जान से ही मारने की कोशिश करने लगे फिर क्या करोगे? कहने लगे, महाराज हाथ जोड़ लूंगा, अच्छा हुआ जीवन से छुटकारा मिला, बड़े कष्ट है, गुरुजी रोज ही काम में लगाए रखते हैं, यहाँ सत्संग करो वहां सत्संग करो, जहां जो है सुधार नहीं, मैं तो शुक्र मनाऊंगा मेरा किसान होगा। महात्मा बुद्ध कहने लगे, तुम तैयार हो, तुम जाओ, आज के बाद कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। लोग तुम्हें बुरा बोलेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा नहीं। लोग तुम्हें हाथ छोड़ेंगे, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। लोग अगर तुम्हारे को मारना भी चाहेंगे तो शरीर को ही वो क्षति पहुंचा सकेंगे, तुम्हें कभी क्षति नहीं पहुंचा सकते। हुजूर कहा करते थे, संत आते हैं हमें जीवन की परिभाषा सिखाने के लिए आते हैं। हम संसार में जिस सोच से जी रहे हैं उस सोच में हम अपने आप को मालिक मानते हैं, पर मालिक बन करके भी आज संसार से हम कुछ ले जा नहीं पाए। जब संत आते हैं कहते हैं अगर नजरिया बदल लेते हैं, अगर संसार में उस मालिक की रजा मान लेते तो, अगर उसको सर्वस्व मान लेते, उसकी मौज में जीवन में जो मिल रहा है उसके लिए उसका धन्यवाद कर देते तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख ही सुख मिल जाता है, जीवन में कष्ट की कोई नाम निशान नहीं रहता। तो संत आते हैं हमारा नजरिया बदलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं जो प्राप्त है पहले उसके लिए उस मालिक का शुक्राना आ जाए, बजाय इसके जो नहीं मिला है उसके लिए शिकायतें रहें। ये दृष्टिकोण, ये रास्ता, ये गुरु की बताई हुई बात पर जीवन जीने की कला धर्म है। ये जीवन में धारण करने की वस्तु है, ये अध्यात्म है, ये गुरु भक्ति है, ये वो रास्ता है जो हमें धर्म सिखाना चाहता है। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने सारा जीवन यही रास्ता सबको सिखाया। जीवन में जो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, संतों की महात्माओं की जो बात अच्छी लग रही है उसमें से कुछ मानो, जीवन में उसको उतार करके देखो, क्योंकि आचरण नहीं है तो जीवन बेकार है। किसी बात को अगर जीवन में लाने के लिए जतन नहीं किया है, सिर्फ जबानी जमा खर्च किया है, खोखली बातें की हैं, तो ये जीवन काम नहीं आएगा। जीवन में जो भी बात अच्छी लगती है उस बात को जीवन में उतारो। युधिष्ठिर के जीवन की घटना आती है महाभारत काल की, उसे इसलिए महान कहा गया क्योंकि उसने एक बात जो गुरु जी से सीखी कि मैं सच बोलूंगा उसका पालन करने के लिए जीवन गुजार दिया। और जो कहा करते थे आज पूरे महाभारत काल में उस एक छोटी सी बात मानने के लिए उसको बहुत ऊंचा रखा जाता है, चाहे उसके हजार बुराइयां हो, उस एक बात के लिए उसे याद किया जाता है। तो जो कहा करते थे एक भी बात धर्म की, अध्यात्म की, परमार्थ की जीवन में उतार लेने से चमत्कार होते, वो चमत्कार हमारे जीवन का सार है, आधार है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें आज इस दिन को मनाने का मौका मिल रहा है। गंगा स्नान का पर्व, गुरु पर्व, महापुरुषों की याद, कैसे कैसे हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं जिससे याद बनी रहे, पर उससे भी सुख में एक साधन है जीवन में आचरण। आचरण पर कैसे आप जीवन में कुछ प्रयास करेंगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज तो यही बात कहते हैं, आप संतों की, धर्म की, वेद की बात का आप जीवन में अनुसरण करें, जीवन में वो बात ले आए, जो भी अच्छी बात लगे उसको पालन करें और देखें कैसे आप जीवन में धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज हमें ये मौका मिला है फिर से संतों महापुरुषों की बात याद करने का, और एक बार फिर से मौका मिला है इस जगह शहर में इस सत्संग कार्यक्रम में बैठने का, फिर से एक बार संतों महापुरुषों की जीवन आदत को जीवन में उतारने का, उसका बहुत बहुत जीवन में अभ्यास किया है। हमारे स्वामी जी एक ही बात कहा करते थे, प्रवचन बहुत हो सकते हैं, व्याख्यान बहुत हो सकते हैं, पर परमात्मा ने ये शक्ति सिर्फ एक इंसान को दी है, जीवन में भला किसका होगा, वो है आपको। आप अगर चाहोगे तो जीवन में काम होंगे, पर नहीं चाहोगे तो कोई काम नहीं होगा। सामने वाला कितनी सुंदर व्याख्यान दे दे, अगर आपने को कान में उंगली डाल ली है और मन में गांठ बांध दी है कि मुझे ये काम नहीं करना, तो जो है आपके लिए ये काम होगा नहीं। ये रास्ते आप ही के लिए परमात्मा ने खोले कि आप कैसे अपने जीवन में इस दिशा पे आगे बढ़े।
तो इसके लिए आचरण, जीवन में अमल, अभ्यास, ये बहुत सुंदर था। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्संग कार्यक्रम को सिर्फ इसी एक छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे कि मालिक हम सबको जीवन में शक्ति दे, हम सबको जीवन में सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दे, हमें अंदर इतना साहस दे कि हम जीवन में सिर्फ कहें या सुने नहीं, हम जीवन में अभ्यास भी करने के लिए कुछ मेहनत कर पाए। एक छोटी सी प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के बाद प्रसाद व्यवस्था है, सभी भाई बहन प्रसाद